The year 2025, rabies has been a topic of discussion because कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे जजमेंट आए कि रेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेबीज को रोकने के लिए, इनफैक्ट नॉट प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करना चाहिए। और अब कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं, न्यूज़ आ रही है कि फेक वैक्सीन या काउंटरफेट वैक्सीन रेबीज की भारत की मार्केट्स के अंदर फैली हुई है। ये खबर कितनी सच्ची है, झूठी है, इसको लेकर चिंता क्यों जताई जा रही है, एंड व्हाट हैज द कंपनी दैट क्रिएट्स दिस वैक्सीन, उन्होंने क्या बोला है, इस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली फेक वैक्सीन को लेकर कंसर्न राइज होता है जब ऑस्ट्रेलिया की जो हेल्थ बोर्ड है या डिपार्टमेंट है वो अपना एक एडवाइजरी जारी करता है उन लोगों के लिए जो भारत ट्रैवल किए थे और भारत से ऑस्ट्रेलिया आए, और उस एडवाइजरी के अंदर ये लिखा होता है कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की कुछ फेक बनाई गई कुछ वैक्सीन हैं जिनके फेक बैचेस या काउंटरफेट बैचेस मार्केट में घूम रहे हैं। इस वैक्सीन का ब्रांड नेम है अभेरब और भारत में 2023 से सर्कुलेट कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग की एडवाइजरी ग्रुप की तरफ से ये एक निर्देश दिया जाता है कि जिन लोगों को भारत में वैक्सीन लगी है 1 नवंबर के बाद से, उन्हें बूस्टर शॉट्स ले लेने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव नहीं थी वैक्सीन। फेक वैक्सीन के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक, जिस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए वो वैक्सीन बनाई गई थी उस डिजीज से लड़ने में वो नाकामयाब रहे। दूसरा, उसमें कुछ एडिशनल ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपको अदरवाइज डैमेज पहुंचा दे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेबीज को लेकर या रेबीज वैक्सीन को लेकर भारत में कंसर्न बढ़ा। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चिंता नहीं जाहिर की गई है, इससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने भी नवंबर के महीने में और यूनाइटेड स्टेट्स की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी ने भी अक्टूबर के महीने में ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी कि काउंटरफीट अभेरब मैगजीन वैक्सीन भारत के अंदर सर्कुलेट हो रही है, तो जो भी भारत ट्रैवल की जिन लोगों ने भारत ट्रैवल किया है और वहां से वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को बूस्टर शॉट लगा देना चाहिए। देखिए, रेबीज की अगर हम बात करते हैं, रेबीज एक वायरल डिजीज है। जनरली इट इज कैरिड और ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुड बी बैट, कुड बी मंकीज, कुड बी कैट्स एंड कुड बी डॉग्स। रेबीज जो है वो ऐसा वायरस है जो 100% फैटेलिटी रेट रखता है अगर उसके सिम्टम्स आ गए तो। यानी कि जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना वायरस का, एक वायरस बेसिकली तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब उसको लिविंग होस्ट मिल जाता है तब वो इनक्यूबेट होना शुरू होता है। अगर ये वायरस, रेबीज का वायरस, आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है तो उसके बाद आपको सिम्टम्स देखने को शुरू हो जाते हैं। एंड रेबीज के सिम्टम्स वन ऑफ द मोस्ट भयानक सिम्टम्स होते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना, रोशनी से डर लगना, हेल्यूसिनेशंस होना, ऐसी बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर होने लगती हैं। और इसीलिए रेबीज को 100% फैटेलिटी रेट वाला वायरस माना जाता है। यानी अगर इंक्यूबेशन पीरियड से पहले आपको वैक्सीन की डोजेज नहीं मिलती है तो इसमें मौत निश्चित है। भारत में वर्ल्ड वाइड जितने भी रेबीज केसेस होते हैं उसमें से बहुत बड़ा चंक, 1/3 चंक इंडिया में होता है, और जितनी भी रेबीज डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड उसमें से 36% इंडिया में होती है। तो इसलिए रेबीज को भारत का एंडेमिक डिजीज माना गया है बाय मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डब्ल्यूएचओ का यह कहना है कि 18,000 से 20,000 मौतें भारत में एनुअली होती है रेबीज की वजह से। इसका मतलब यह एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि यह वैक्सीन जो है अगर किसी तरीके से काउंटरफीटिंग हो रही तो क्यों हो रही। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा यह वैक्सीन बनाई जाती है। यह जो कंपनी है बेसिकली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये बेसिकली इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जो है ये अभेरब ब्रांड नेम से वैक्सीन बनाता है और 40% ऑफ द मार्केट शेयर इसी में से है। मतलब जितनी टोटल वैक्सीन है उसमें से 40% वैक्सीन जो है वो इसी ब्रांड की बिकती है मार्केट में। इसके अलावा इस वैक्सीन को वेरोसेल वैक्सीन कहते हैं। बेसिकली दिस वैक्सीन इज क्रिएटेड बाय extracting the particular virus from the monkey's kidneys। मंकी की किडनी लाइनिंग की जो सेल्स होती हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसमें से एक्सेस मटेरियल को ट्रीट किया जाता है, उस वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और फिर उससे दवाई बनती है, वैक्सीन बनती है। तो बेसिकली अगर आप वैक्सीनेशन का कोर्स देखते हो, जब भी रेबीज का
आपको खतरा रहता है, टचिंग फीडिंग ऑफ एनिमल्स या लिकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विद स्किन, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्क्रैचिंग वगैरह होती है तो फिर एंटी रेबीज वैक्सीन का शॉट लगता है। बट इफ देर इज मल्टीपल बाइट्स या ट्रांसडर्मल बाइट्स, मतलब स्किन को नोचते हुए बाइट होता है, तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबिन्स भी चाहिए होते हैं, यानी कि एक्सेस इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स का कोर्स भी इसमें होता है। खैर, जो अभयरब बनाने वाली कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड, उनका यह कहना है कि काउंटरफीट के सैंपल हमने पकड़ लिए थे पहले ही। जनवरी 2025 में ही हमें पता चल गया था कि कुछ काउंटरफीट वैक्सीन मार्केट में है। काउंटरफीट का मतलब है एक इनइफेक्टिव, एक फेक सब्सटेंस उस वैक्सीन में है, और जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग है उसमें सेम पैकेजिंग में डिफरेंट दवाई दी गई है। इसके बाद रेड्स कंडक्ट की गई थी दिल्ली, मुंबई और आगरा से, ये कंपनी का कहना है, और काउंटरफीट पैकेज को सीज कर लिया गया था मेजर सिटीज से। फिर उसके बाद जो नए सैंपल्स उसके बाद भेजे गए थे उसको कसौली की सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में एनालिसिस के लिए भेजा गया था। इस वजह से कंपनी का यह कहना है कि नाउ दीज वैक्सीन्स आर नॉट इन सर्कुलेशन। यूके और यूएस ने जो अलर्ट इशू किया और ऑस्ट्रेलिया ने जो अलर्ट इशू किया, उन्होंने एक बैच बताया, नवंबर 2023 के बैच की वैक्सीन्स को काउंटरफीट या फेक बताया। जबकि यहां पे अब अकॉर्डिंग टू द IIL व्हाट इज इन सर्कुलेशन इज अ जनवरी 2024 पैकेज, और उसके बाद एक काउंटरफीट वैक्सीन का पैकेज उनको मिला। ये बैच नंबर मतलब कौन से बैच में ये पर्टिकुलर वैक्सीन निकली थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, अथॉरिटीज को ऑलरेडी उन्होंने एक्शन ले लिया है, ऐसा उनका कहना है। सो डरने की ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है। बट क्या ऐसी काउंटरफीट या फेक वैक्सीन जो है उसको चेक करने का प्रोएक्टिव स्टांस हमारी तरफ से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और तो भारत में जो वैक्सीन का रेगुलेटर है वो है सीडेस्को, सेंट्रल डिजीज, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सीडेस्को जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है, और इसका ये काम होता है कि भारत के अंदर फार्माको विजिलेंस भी बना के रखे। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? देखो, वैक्सीन को जब बनाते हो तो आपको उसके ट्रायल्स करने होते हैं, है ना, ट्रायल्स की कुछ स्टेजेस होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स की, और फिर उसके बाद अप्रूवल मिलता है सीडेस्को से। लेकिन सीडेस्को का आगे का काम भी है कि जो वैक्सीन बिक रही है मार्केट में या दवाइयां बिक रही हैं मार्केट में, क्या वो सही है, काउंटरफिट तो नहीं है ना, गलत ब्रांड नेम से तो नहीं, या झूठी वैक्सीन तो नहीं बिक रही है। दिस इज कॉल्ड फार्माको विजिलेंस, है ना। तो ये फार्माको विजिलेंस बना के रखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप भी जब आप सोचे इस बारे में, तो अभी तो वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन की बात हुई है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस। तो भारत में ये कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो मिटिगेटिंग फैक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है ना। अगर एक डोज डाउटफुल एफिकेसी का लिया भी है तो हम ऑलरेडी जो कोर्स देते हैं वैक्सीन का, रेबीज का, क्योंकि इट्स सच अ फेटल डिजीज, हम उसमें 5 डोजेस तक भी वैक्सीन देते है ना। और इस वजह से अगर मान लीजिए उसमें से एक गलत भी था या यू कैन से काउंटरफीट भी था बाय चांस, तो भी हमें ज्यादा डरने की बात नहीं। लेकिन डर तो भाई लगता है, उसका रीजन है भारत में रेबीज डेथ्स इतनी ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि एक तो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, और दूसरा भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी वजह से सबसे गरीब वर्ग जो है वो रेबीज से सफर करता है। इसमें भी आपने देखना है वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि जो गरीब वर्ग है वो रेबीज वैक्सीनेशन अपनी नहीं करवाता है इवन आफ्टर अ डॉग बाइट, और उसको लाइटली लेके या उसको एक खरोच की तरह जानते हुए सफर करता है। एंड बाद में मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर फ्रॉम द पीपल हु आर पुअर, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको एजुकेशन नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी भारत में वैक्सीन स्केयर्स हुई हैं या रेबीज आउटब्रेक के कंसर्न्स आए हैं, वो अभी तक आए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वुंड वॉशिंग, लैक ऑफ फुल वैक्सीनेशन कोर्स, लैक ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब वो जो आप एडिशनल एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हो इन केस ऑफ मल्टीपल वुंड्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बियॉन्ड दिस व्हाट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम भी ना अवेयरनेस जनरेशन के अंदर अपना रोल निभाएं।
है ना। और मैं वंस अगेन वही बात कहना चाहता हूं, बच्चे स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या चीजें सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, है ना, इस मैच में क्या हुआ, इस चीज का क्या हुआ। वो अपनी जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, करना भी चाहिए, लेकिन जिन इश्यूज से गरीब लोग देश के अफेक्ट होते हैं उनको भी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया के अंदर ये जो सीडेस्को है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग एंड डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडेस्को, है ना, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे, ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि ये कब फॉर्म हुआ था, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड। So let's see how many of you get this answer correct. This was about the controversy regarding the rabies vaccine. तो according to Indian authorities ऐसे पैनिक की बात नहीं है, लेकिन रेबीज वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस जनरेशन करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काउंटर फेट वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना तो और भी ज्यादा।